गुड मॉर्निंग डियर। इस सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर हैं और आशा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने कर ही ली होंगी, आपको पता होगा। और यदि आपने नहीं की हैं और पता नहीं है तो आप पिछले पार्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला हमारा पार्ट जो है वो चेक करें, फाइंड आउट करें और देखें और समझें, फिर ये करें तो बहुत ही क्या रहेगा, आसान रहेगा। यानी आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। तो देखें क्या कहता है ये, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस को, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, सभी को कोटेंजेंट की टर्म में हमने कन्वर्ट करना है। अब जैसे पहले साइन है, साइन ए को कोटेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप साइन को किसकी टर्म में, कोस की टर्म में भी लिख सकते हैं और साइन को कोसेक की टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो दो प्रकार से लिख सकते हैं आप साइन को या तो 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जी, या साइन को √1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो आप, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यदि यहां से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर को इधर लेके जाएं और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो आपका साइन ए क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यानी साइन को हम इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं और इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखना है, हम देखो कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है हमें, किसको, साइन को कोटेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट इससे करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि कोसेक टेन में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि कोसेक की टेन के साथ क्या है, आइडेंटिटी है, हमें पता है, आपको पता है। तो देखें आप इसको क्या लिख लें, 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। अब कोसेक की जो आइडेंटिटी है वो ये है कि कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर होता है, ये होता है। यानी स्क्वायर में है आइडेंटिटी, किसमें है, स्क्वायर में। तो यदि हम नेक्स्ट स्टेप में 1 तो 1 ही रखें और कोसेक का स्क्वायर भी कर दें और स्क्वायर रूट भी कर दें तो कोई चेंज होगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाता है और कोसेक ही रहेगा ना, यानी ये क्या ही रहेगा, यही रहेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर जो है वो आपका कोटेंजेंट में होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या रहेगा, तो हमने कोटेंजेंट में ही कन्वर्ट करना था और वो आपका कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो साइन को हमने कोटेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट कर दिया और साइन कोटेंजेंट में इसके इक्वल होता है। अब आपको जैसे सेक को कन्वर्ट करना है कोटेंजेंट में, तो क्या है आपका रिजल्ट, सेक है। सेक को भी आप दो तरह से लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं और सेक ए को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट भी लिख सकते हैं। सेक ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेक में एक आइडेंटिटी है क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, और यहां से आप की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी, लिख सकते हैं। और हमें फिर 10 में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये रिजल्ट अच्छा रहेगा 10 वाला, क्योंकि 10 को तो हम कोटेंजेंट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक को हम क्या लिख लें, यहां से स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट कर लें, क्योंकि 10 सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो। अब 10 को हम कोटेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सेक को भी कोटेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या रहेगा, 1 प्लस 10 को कोटेंजेंट में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होता है, तो कोटेंजेंट स्क्वायर है, 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर है। अगर 10 होता तो 10 को क्या लिखते आप, ऐसे लिखते, 10 ए को 1 अपॉन कोटेंजेंट लिखते, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब आप ऐड करें, ये तो हो तो गया, लेकिन यदि ऐड करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें,
इसको और इसको ऐड करें, एलसीएम लें, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कोटेंजेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर, और यहाँ 1 ही रहेगा। अब आप देखें नेक्स्ट टाइम में, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे इसका सारे का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उसको आप कोटेंजेंट ए लिख सकते हो। तो सिकेंट को यदि आपको कोटेंजेंट में लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। ये सिकेंट ही है, कोटेंजेंट में इस इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट ये रहेगा। फिर जैसे आपको टेन को करना है, तो टेन तो आपको पता ही है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेन को तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, टेंजेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। टेन को तो आप सीधा ही इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा उनमें से। तो आपने देखा साइन किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट में इसके इक्वल होगा, सेक कोटेंजेंट में इसके इक्वल होगा, टेन कोटेंजेंट में 1 अपॉन कोट के इक्वल होगा। अब जैसे साइन को हम किसी सिकेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमें आइडेंटिटीज का और पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल कौन सा लेना है, ए, किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक यानी सिकेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है। साइन को भी सिकेंट की टर्म में, कोस को भी सिकेंट की टर्म में, टेन को भी सिकेंट की टर्म में, कोटेंजेंट को भी सिकेंट की टर्म में, और कोसेक को भी सिकेंट की टर्म में हमने कन्वर्ट करना है हर एक को। तो जैसे पहले साइन को कन्वर्ट करते हैं एंगल ए लेकर के, किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक की टर्म में। अब साइन दो प्रकार से लिख सकते हैं आप, जैसे साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, या साइन को आप कोस की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप साइन को क्या लिख सकते हैं, ऐसा साइन ए है, आप 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकते हो, या साइन ए को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए सारे का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। ये दो, ये कहां से लिखा है, ये आइडेंटिटी से, कि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, और यहां से यदि साइन की वैल्यू निकालें तो आपका ये आ जाएगा। अब हमें किसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक, तो सेक कोस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो हम ऐसा लिख लें, इसकी बजाय हम साइन को यहां ऐसा लिख लें। तो क्या लिख सकते हो आप, साइन का स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट करें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने साइन को रखना, स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर होगी। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ साइन का स्क्वायर कर लिया, ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ही रहेगा। और नेक्स्ट टाइम में स्क्वायर रूट ऊपर ही है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसा पाएंगे, यहाँ से यदि आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यही आएगी ना, कोस स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे जी। अब आपको पता है कोस है ये, और कोस आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन सेक होता है। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। आप ऐसा लिख सकते हो, सेक में ही हमने कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसा लिख देंगे, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, और यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर, ऐसा हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, और यदि आप एलसीएम लें 1 का और सेक्स स्क्वायर का, तो सेक्स स्क्वायर ए ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे सेक्स स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई आप क्या लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। आगे माइनस का साइन है तो आप माइनस लगा देंगे, सेक्स स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1। एक स्टेप और लिख सकते हो आप, ऊपर वाले के तो सारे का स्क्वायर नहीं है, तो आपका स्क्वायर रूट रहेगा ऊपर इसके, बट इसका स्क्वायर भी है और सारे का स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो साइन को यदि हमने सेक में कन्वर्ट करना है तो इसके इक्वल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर जैसे कोस को करना है, कोस तो आपको पता ही है, सीधा ही लिख सकते हो आप, 1 अपॉन सेक, इसका रेसिप्रोकल होता है जी। फिर जैसे आपको टेन को करना है, टेन को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक में, तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, टेन को आप साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। साइन की वैल्यू हमने सेकेंड में फाइंड आउट कर ही रखी है, ऐसा लिख देंगे कि
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये साइन की वैल्यू लिख दी हमने किसकी टर्म में, सेक की टर्म में। कोस ये है ही 1 अपॉन सेक ए, तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। अब ये सारा डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में यदि आप लेके जाओगे तो सेक ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, से कट जाएगा आपका, तो क्या रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या इसको आप सिंपल सा है, आइडेंटिटी होती है आपकी, आप जानते हो क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। और यदि इससे आप कन्वर्ट करना चाहें 10 को तो कर सकते हैं, जैसे 10 को आप उधर लेके जाएं तो 10 स्क्वायर ए, 1 को इधर ले आए सेक की तरफ तो सेक स्क्वायर माइनस 1, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें आगे तो टेंजेंट ए इक्वल टू स्क्वायर रूट यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही है ना। तो ऐसे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रहता है क्या, साइन को कर दिया, कोस को कर दिया, टेन को कर दिया, अब कोटेंजेंट को, कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यदि आपको कोटेंजेंट को करना है, कोटेंजेंट ए को सेक की फॉर्म में करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो -1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट 10 का, हो गया। सेक को सेक में कन्वर्ट ही करना है, सेक ही रहेगा। फिर किसको करना है, जैसे आपको कोसेक, कोसेक को करना है वो साइन का रेसिप्रोकल लिख दो, कोसेक ए को सेक की टर्म में करना है तो आपका साइन क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल, ये आपका कोसेक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 3 फाइंड आउट किए, 3 उनके रेसिप्रोकल आपको पता ही है होते हैं, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इवेलुएट कीजिए, मींस इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और नीचे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें, 63 जो एंगल है और 27 जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है, और नीचे यदि ध्यान दें 17 और 73 भी आपके कैसे एंगल हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्ले और दो हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो यदि कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे होते हैं तो हमें एक को चेंज करना होता है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम करेंगे चेंज कंप्लीमेंट्री एंगल को। तो देखें साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 है, हम केवल दोनों में से एक को चेंज करना, हम इसको कर रहे हैं, इसको भी कर सकते थे बट इसको कर रहे हैं। देखो 90 में से आप 63 घटाओगे तो 27 ही बचेगा ना, कुछ भी नहीं किया, साइन स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखा है, केवल 27 को 90 माइनस 63 लिखा है, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही बचेंगे ना जी, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 है, तो 90 में से कितना घटाएं कि 73 बचे 17, ये लिख लेते हैं जी। यहां तक कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ यहां भी 27 को लिखा है 90 माइनस 63 और यहां 73 को लिखा है। अब लगाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल का। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अगर यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, अगर वहां स्क्वायर है तो वहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ऐसा होता है क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 माइनस थीटा और थीटा आपके कैसे एंगल हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, और कंप्लीमेंट्री एंगल में साइन की वैल्यू कोस के इक्वल होती है अगर दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है तो देखें ये तो साइन 63 ऐसे कैसे रहेगा, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा क्या है 63, ये वाली आइडेंटिटी लगाई। इसी प्रकार कोस स्क्वायर 17 तो नीचे ऐसे कैसे सही है, प्लस
यहाँ आपका रिजल्ट आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा होता है, और कोस कंप्लीमेंट्री एंगल में उसकी कंप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है साइन के। 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल थीटा, और कोस चेंज होता है साइन में, पता ही है आपको। तो साइन थीटा वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ अगर स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ भी आपका एंगल के बीच में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितने डिग्री है, 17 डिग्री है। अब एक दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल वाली लगाइए, इसके बाद अब दूसरी लगेगी। कौन सी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो दोनों के एंगल सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों के एंगल क्या है, सेम है। और आपको पता है यदि एंगल सेम है, जैसे साइन स्क्वायर कोई भी एंगल है यहाँ, जैसे x ले लो प्लस कोस स्क्वायर x, अगर एंगल सेम है तो साइन के स्क्वायर और कोस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो वही ऊपर भी 1 होगा, नीचे भी 1 होगा, और 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेम एंगल हो तो यहाँ भी सेम एंगल है, यहाँ भी एंगल सेम है, और साइन का स्क्वायर है कोस का स्क्वायर है, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। वैल्यू ही वहां फाइंड आउट करनी है। क्या है, साइन 25 कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और इंटू साइन 65। अब यदि यहाँ भी आप देखें, ये वाला और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल आपके क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। 25 प्लस 65 90 ही होगा, और ये भी 25 प्लस 65 90 ही होगा। तो पहले कंप्लीमेंट्री एंगल का, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एक में लगेगा, किसी भी एक को चेंज कर लो आप। बट देखेंगे, पहले चेंज कर लेते हैं। जैसे आप इसको साइन 25 ही रहने देंगे, इसको क्या लिख सकते हो, कोस को ऐसे कैसे, कोस ऐसे कैसे, तो 90 65 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 25, ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस यहां कोस को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, कोस 25, और साइन को ऐसे कैसे, 65 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटाओगे तो 65 ही बचेगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एंगल दो 65 वाले चेंज किए दोनों में। साइन 25 डिग्री, ये क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा, वही वाला कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन 25 हो जाएगा। ये थीटा की वैल्यू 25 है, यानी आपको पता है 90 माइनस 25 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 25 है। 90 माइनस 25 क्या है आपका 65, यानी ये एंगल आपका 65 है। तो 90 माइनस 25 हुआ 65, और इसका 65 का कंप्लीमेंट्री एंगल 25। तो आप कह सकते हो 90 माइनस 25 जो एंगल है उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 25 डिग्री होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमें ये साइन 25 के इक्वल होगा, प्लस कोस 25, और ये क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है और थीटा क्या है 25 है, या 90 माइनस 25 का कंप्लीमेंट्री एंगल 25 ही होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइन 25 और ये कोस 25 जो है, हमें यहां किसको चेंज किया है, साइन 25 को। यानी इधर भी यदि आप किसको चेंज कर लेते, इसको कोस को चेंज कर लेते तो साइन हो जाता दोनों तरफ, फॉर्मूला नहीं बन पाता, फिर आपको कोस साइन को चेंज करना पड़ता। तो एक तरफ साइन एक तरफ कोस होगा, तभी तो ये आइडेंटिटी लगेगी ना। तो इस प्रकार ये हमने सही किया है। आप कर सकते थे, फिर बाद में यहां लास्ट में चेंज करना पड़ता हमें। तो देखें, साइन 25 मल्टीप्लाई में साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो जाएगी, कोस और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, और एंगल 25 ही रहेगा, 25 डिग्री ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है आपके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ये वाला रिजल्ट आप यहाँ दे सकते हैं कि ये रिजल्ट आपका ऐसा होगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई, 1 हुई। तो इस प्रकार आइडेंटिटीज हमें किस प्रकार यूज करनी है वो हमें देखना है। तो पहले यहाँ आपकी कंप्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटी लगी, फिर आपकी दूसरी आइडेंटिटी जो हमने कल सीखी थी वो लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के 4 पार्ट हैं, ऑप्शनल हैं, हमने इनके ऑप्शन बताना कि कौन सा इनका आंसर होगा। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा ऐसा हमने बताना है। तो देखिए आप देख पाएंगे कि 9 कॉमन है तो आप कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट रहेगा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 9 मल्टीप्लाई में 1, तो आप कह सकते हैं कि 9 के इक्वल होगा। ये जो रिजल्ट है आपका किसके इक्वल होता है, 1। आइडेंटिटी है हमारी 1 के इक्वल होती है, तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, 9। 9 वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, ये क्या रहेगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और बताना है कि क्या रहेगा, कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। आइडेंटिटी लगाते हैं, कुछ सोल्व करते हैं। 1 प्लस, कन्वर्ट कर दें हम इसको साइन कोस में, सारे को कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू वहां से इसकी हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। टेंजेंट आपका साइन अपॉन कोस ही होता है, और सेक आपका क्या होता है, 1 बाय कोस होता है, इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस आगे साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, और कोसेक 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोसेक क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन। अब दो टर्म्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, बट पहले हम इनको अंदर सोल्व कर लेते हैं। इस 3 है, इनको ऐड करोगे, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और ऐड करोगे तो कोस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोस और 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा, आगे सेम आ जाएंगे क्योंकि एलसीएम आपका यही है, प्लस 1 इंटू यहाँ एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आपका साइन थीटा ही आ जाएगा, यहाँ कोस थीटा ही आ जाएगा, यहाँ -1 ही आ जाएगा। तो सेम आ जाएंगे ऊपर वाले, सिर्फ यहाँ आपका साइन आ जाएगा, बाकी एलसीएम यही था तो ऊपर वाले क्या आ जाएंगे, सेम। तो अब ये जो रिजल्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए नीचे तो आपका मल्टीप्लाई साइन और कोस की मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगी, ऊपर इस सारे की और इस सारे की मल्टीप्लाई करें तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इस सारे को आप ए मान लें, साइन प्लस कोस को, यहाँ भी साइन प्लस कोस है, ए हो जाएगा। 1 को बी मान लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ऐसा हो जाएगा। ए स्क्वेयर, ए क्या है आपका, साइन प्लस कोस ए है तो इस सारे का स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर जी। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर भी लिख सकते हो पहले, और प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए और बी आपके साइन और कोस हैं। ये हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई, आगे -1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो हमें इसका पता है आइडेंटिटी का कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपकी आइडेंटिटी जो है ये वाली आपकी 1 होगी, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगर एंगल सेम है तो 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा और -1 है, और नीचे क्या है आपका साइन थीटा कोस थीटा। अब यदि आप ऊपर देखें 1 प्लस का है 1 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर केवल यही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 2 है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका कह सकते हैं कि सारी की जो वैल्यू है आपकी किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा। आप ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी लगा करके इसको हमने प्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है
इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि किसके इक्वल होगी। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सोल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। देखो इसको सोल्व करेंगे, ये तो साइन में है ही, इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लें और फिर सोल्व करते क्या रहता है वो देखते हैं। तो आप लिख सकते हो सेक को, क्या लिख सकते हो, सेक आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है तो वन बाय कोस लिख सकते हो। आगे साइन प्लस का है तो प्लस लगा सकते हो। और टेन को आप क्या लिख सकते हो, टेन आपका साइन अपॉन कोस होता है और मल्टीप्लाई में आपका वन माइनस साइन है ही, तो आप वन माइनस साइन ही रखेंगे, बाय इसके वन है तो वन कर सकते हो जी। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका कोस ऑफ ए, कोस का और कोस का एलसीएम क्या होगा हमारा कोस ऑफ ए होगा। तो दोनों के नीचे कोस है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू क्या है वन माइनस साइन ए बाय वन। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो कोस और वन की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं क्या होगी, कोस ही होगी। और ऊपर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ऐसा आप कारण दे सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वन को ए माने तो दोनों में वन है और साइन को बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर आपकी पहली आइडेंटिटी है उससे ये रिजल्ट बनेगा। आपकी पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और वहां से यदि आप वन माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें ये वन होता है और कोस स्क्वायर ए यहां रखें, साइन को आप उधर लेके जाएं तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप कह सकते हो कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए। इसकी जगह आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं तो क्या होगा आपका ऊपर कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ऑफ ए है ही। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कोस ए सारे की पावर है ना, कोस ए सारे की पावर दो है अपॉन में कोस ऑफ ए है, सारे की पावर दो है तो आप दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, टू टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं अपॉन कोस ए। एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो इस सारे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोस ऑफ ए हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि जो भी ऑप्शन कोस ए रहेगा वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका ये, फोर्थ पार्ट यदि हम देखें क्या है आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ये बताना है किसके इक्वल होगा। और आपके पास दो आइडेंटिटी हैं उनसे ये रिजल्ट बनाएंगे हम। पहली एक आइडेंटिटी है आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है। अगर टेन स्क्वायर ए को इधर लेके जाएं तो आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए होगी, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू भी वन होता है। और यदि यहां आप कोसेक स्क्वायर ए को इधर ही रखें, कोट स्क्वायर ए को आप बराबर के निशान से उधर लेके जाएं तो वन प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो आप ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिखेंगे क्योंकि हमें पता ऐसा होता है। वन प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता है कोसेक या सेक, पहले सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो इसको वन अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, सेक स्क्वायर ए को, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या है आपका ये वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो ये है ही, और ये इसके डिवीजन में मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर और वन नीचे इक्वल टू। अब देखो वन और साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस हो तो क्या होता है, टेंजेंट होता है, साइन अपॉन कोस हो तो क्या होता है, टेंजेंट, बट यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी, जो भी ऑप्शन में टेन स्क्वायर है
आप कह सकते हैं वो इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने ये फोर्थ क्वेश्चन किया। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो करते रहिए और चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।